टीकाकरण के मोर्चे पर आज का दिन ऐतिहासिक, आंकड़ा 150 करोड़ के पार। टीकाकरण में 150 करोड़ का मुकाम हासिल करने पर खुशी की लहर, प्रधानमंत्री ने देश को बधाई दी। टीकाकरण पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, देश में 90% लोगों को टीके की पहली डोज लगी। बच्चों के टीकाकरण पर बोले पीएम मोदी, कहा 5 दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को टीका लगा। कोरोना को लेकर दिल्ली एम्स की तैयारी, रूटीन भर्ती पर रोक, गैर जरूरी सर्जरी बंद। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड हुए कोरोना के 1,17,100 नए केस, पिछले दिन के मुकाबले 28.8% ज्यादा केस। कोरोना के एक्टिव केस में बढ़ोतरी, एक्टिव केस बढ़कर 3,71,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 85,962 एक्टिव केस बढ़े। रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97.57%। पिछले 24 घंटे में 30,836 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 3,43,71,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को टेस्टिंग पर जोर देने के लिए कहा है। पिछले 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच हुई। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 36,265 नए मरीज। मुंबई में भी कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में संक्रमण के 20,000 नए मामले। दिल्ली में कोरोना का साया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि 24 घंटे में कोरोना के आए करीब 17,000 मामले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 17% से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आगाह किया, कहा लोग रहें सावधान। दिल्ली में कोरोना से निपटने की तैयारी जारी, एलएनजेपी अस्पताल के सामने शहनाई बैंक्वेट हॉल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, कोरोना केसेस को देखते हुए फैसला। कोर्ट ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से भक्तों को दर्शन कराने के आदेश। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का विस्फोट जारी, 24 घंटे में 719 लोग पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 35 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 2,404 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। जौनपुर में एक दिन में मिले कोरोना के 16 मरीज, जिले में संक्रमितों की संख्या 22 हो गई। यूपी के गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 609 नए मरीज, जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,770 के पार। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में तेजी जारी, 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले। तमिलनाडु में भी कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा बीमार। कर्नाटक में भी कोरोना का खौफ, 24 घंटे में कोरोना केस 5,000 के पार पहुंचे। उत्तराखंड में कोरोना का खौफ जारी, कांग्रेस ने रैलियों को स्थगित करने का फैसला किया है, वर्चुअल रैली करने की तैयारी। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या में उछाल, अब तक 3,000 से ज्यादा संक्रमित। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन की एंट्री, अब तक ओमिक्रॉन के 1,199 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 से ज्यादा मामले हैं। ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या दिल्ली में 465। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 333, राजस्थान में 291, केरल में ओमिक्रॉन के 284 मरीज। हरियाणा में 114, उत्तर प्रदेश में 31, बंगाल में 27, मध्य प्रदेश में 9 और उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 8 मामले। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, कहा देश में जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना लक्ष्य। पीएम मोदी ने 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण शुरू होते ही 5 दिन में 1.5 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस, देश में ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है, सावधानी बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अब तक 90% लोगों को लग चुकी है कोरोना की पहली डोज। प्रधानमंत्री के इवेंट पर ममता हुई नाराज, बोली इस अस्पताल का पहले ही कर चुकी हूं उद्घाटन। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जांच में फिरोजपुर पहुंची गृह मंत्रालय की टीम, बीएसएफ कैंप में पंजाब के डीजीपी से पूछताछ। गृह मंत्रालय की टीम ने एसएसपी, डीआईजी और एडीजीपी को वहां पर बुलाया है, जहां पर रोका गया था प्रधानमंत्री का काफिला। अधिकारियों से पूछताछ की रिकॉर्डिंग हुई। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का वीडियो आया सामने। बारिश के बीच एक पुल पर रोकना पड़ा था प्रधानमंत्री का काफिला।
प्रदर्शनकारियों की वजह से प्रधानमंत्री का काफिला रोकने की नौबत आई थी। रास्ता क्लियर नहीं होने पर उठे सवाल। काफिला रोकने पर 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी को वहीं पर रोकना पड़ा और इंतजार करवाना पड़ा। सुरक्षा पर उठा बड़ा सवाल। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा में चूक पर तफ्तीश जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर पहुंची। डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर पंजाब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। फौरन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। सुरक्षा सचिव करेंगे लीड। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर भेजी रिपोर्ट। कहा प्रदर्शनकारी अचानक मौके पर पहुंचे। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक भावुक हुए कई केंद्रीय मंत्री। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का साझा जांच कमेटी बनाने का सुझाव। कोर्ट ने कहा है कि एनआईए के अधिकारी को जांच कमेटी में किया जाए शामिल। सोमवार को अगली सुनवाई। नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र के लिए कायम रखा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन देने के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मार्च के तीसरे हफ्ते में होगी अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों से हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़। मारे गए 3 आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। बडगाम में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार विस्फोटक बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान के इशारे पर दिल्ली में की थी एनआईए मुख्यालय की रेकी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। बरामद किए पाकिस्तान के बैलून। दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारी जारी। विजय चौक पर परेड का हुआ रिहर्सल। सिल्वर मेडलिस्ट रेसलर शिवानी पवार पहुंची अपने गांव। जगह जगह जोरदार स्वागत। मध्य प्रदेश के दमोह में इनकम टैक्स की रेड। शराब कारोबारी परिवार के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक शख्स को सरकारी कागजों में मृत घोषित किया गया। सालों से परेशान हो रहा है। बिहार के हाजीपुर में पिस्टल की नोक पर ज्वेलरी शॉप में लूट करने की कोशिश। लुटेरे से भिड़ गया ज्वेलर। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। कई इलाकों में शून्य के नीचे पहुंचा पारा। बर्फबारी के बाद चमोली में जमी हर तरफ बर्फ की मोटी परत। आधे से ज्यादा बर्फ में ढके सड़कों के किनारे लगे माइल्स स्टोन। उत्तराखंड के टिहरी जिले में गांव में बर्फबारी से लोग परेशान। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर। पानी की पाइपलाइन में भी बर्फ जम गई है। लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक हो रहा है। शीतलहर ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का सितम। रैन बसेरे फुल हुए। ठंड में बेजुबान जानवरों को बचाने की मुहिम। श्योपुर में गाय को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। राजस्थान के बारां में सर्दी का कहर। फसलों के खराब होने की आशंका। पाली में भी कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। सुबह से घना कोहरा। झारखंड के कोडरमा में ठंड का कहर। कोहरे की चपेट में है पूरा इलाका। एलओसी पर बर्फबारी के बीच जवान कर रहे सरहद की रक्षा। एलओसी में 119 से नीचे है पारा। बॉर्डर पार से हो रही हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं जवान। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी तेज। सैलानियों की मुश्किलें बढ़ी। चंबा में ताजा बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। सैलानियों के आने से कारोबारी खुश। नोएडा को मिली 276 करोड़ की सौगात। 36 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। लखीमपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। नहीं दिया सवालों का जवाब। बीएसपी ने पीलीभीत की बिसलपुर सीट से पूर्व मंत्री अनीस अहमद को टिकट दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाजार में भीड़ उमड़ी। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन।
कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बिहार सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया। बरेली में ओवैसी की रैली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पंजाब के बरनाला में नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी और अकाली दल को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, मारे गए 700 किसानों को श्रद्धांजलि दी। आईसीआईसीआई और निपॉन इंडिया ने लॉन्च किया देश का पहला ऑटो ईटीएफ, 10 और 14 को बंद होगा फंड का ऑफर। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है एटीसी से बाहर। 2021 में मिली बैंकों से जुड़ी 3.4 लाख शिकायतें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सबसे ज्यादा शिकायतें शामिल। लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम ने शेयर मार्केट को दिए निवेशक, करीब 2 साल में 2 गुने हुए डीमेट अकाउंट। कोरोना महामारी के दबाव में टर्म प्रीमियम दाम बढ़ा रही है कंपनियां, साल 2021 में टर्म बीमा 9.75% हुआ महंगा। अमेरिकी इतिहास में सबसे शर्मनाक घटना, कैपिटल हिल हिंसा की पहली बरसी, व्हाइट हाउस की पूर्व प्रेस सचिव ने 6 जनवरी को बिठाए गए कोर्ट के जांच पैनल से मुलाकात की। कैलिफोर्निया में एक बार फिर से अमेरिका की पुलिस का बर्बर चेहरा दिखाया, 65 साल के बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमलों की तस्वीरें जारी की है। सीरिया में अमेरिका के सैन्य बेस ग्रीन विलेज से कई बार रॉकेट पर हमला किया गया। कजाकिस्तान में सरकार के इस्तीफे के बाद भी नहीं खत्म हुआ हिंसक विरोध प्रदर्शन, ईंधन की कीमतें दोगुनी करने और महंगाई को लेकर प्रदर्शन। बच्चों के खेलने वाला बाउंसी कासल एक बार फिर से जानलेवा बन गया है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के समर्थन में राजधानी प्योंगयांग में उमड़ा जनसैलाब, पार्टी समिति के मुखिया लोगों को किम के प्रति वफादारी की शपथ दिलाते नजर आए। नोवाक जोकोविच के वैक्सीन स्टेटस न दिखाने की जिद पर राफेल नडाल ने कहा कि कोरोना की स्थिति से वाकिफ है जोकोविच। फ्रांस की संसद में वैक्सीन अनिवार्य करने के लिए लाए गए बिल पर हंगामा मच गया है, विपक्ष ने राष्ट्रपति की उम्मीदों पर पानी फेरा। अमेरिका में बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ गई हैं, पश्चिमी इलाकों में 131 केंट काउंटी हाईवे को बंद करना पड़ा है। दुनिया में कई क्रूज शिप में कोरोना का विस्फोट हो रहा है, जिसके बाद ओमिक्रॉन के डर से सेलिंग सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।